तो रात में कैसे शीत से बचने के लिए कैसे पेड़ के नीचे ही और पेड़ के नीचे ही न तार का लकड़ी उकड़ी का व्यवस्था नहीं हुआ है बाबा? नहीं है, नहीं है भैया, हाँ? नहीं है व्यवस्था लकड़ी। प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था कोई नहीं? व्यवस्था नहीं, जने तने चुन चान के लाता है लोग तो चलाता है। और लकड़ियाँ जब तक खाना भी बनाते हैं इसी से, आग भी इसी से तापते हैं। जी जी हाँ? जी। तो ठंडा ज्यादा लगता होगा तो फिर ठंडा तो लगवे करता है, ठंडा का दिन है तो ठंडा तो लगवे करता है। क्या करेगा गरीब आदमी तो होना चाहिए ना, इसी से पेट पालन करता है। होना चाहिए। हाँ पेट पालन करता है, व्यवस्था होता तब तो। ठंडवा में रहते हुए ठंडा लगता होगा। ठंडा तो लगवे करता है, तो क्या करेगा, पेट ऐसा चीज है कि कोई आते हैं यहाँ पे, कोई अधिकारी आते हैं, कोई प्रशासन के लोग आते हैं लकड़ी उकड़ी लेकर के कि आप लोग यहाँ लकड़ी? कोई देखने वाला नहीं है। अब मर जाइएगा यहाँ से क्या लेना देना सरकार को। वैसे पसंदीदा नेता कोई होंगे ना, मोदी जी हैं, नीतीश जी हैं, लालू जी हैं, कौन? वो तो सब तो नेता जी हैं। कौन अच्छे लालू नेता है, नीतीश कुमार नेता है, मोदी नेता हैं। लेकिन पेट समय हमने के कहे के मतलब है कि प्राइवेट नौकरी सरकारी नौकरी मत दीजिए, प्राइवेट नौकरी हमको दीजिए ना भाई। 400 का डेली, कोई मुखिया जीते चाहे सरकार जीते, मोदी चाहे नीतीश, कोई भी जिस क्षेत्र में रहने वाले हैं, जिस क्षेत्र के रहने वाले उसी क्षेत्र में व्यवस्था करवा दें। हमने के दीजिएगा डेली अपना कमाओ, अपना घर मने सुतू। सरकारी तो कैंप बना है कुछ कुछ जगह पे, वो जो रैन बसेरा वाला बसेरा तो वो है तो भरती है सर, सब भरा फुल हुआ। है, फुल है। तो हम लोग अभी रोड पर है, अब व्यवस्था अब मिल ही ना रहा है। कम से कम कम्बल एक आध को सरकार देते अच्छा, यहाँ पे आपकी तरह कितने लोग रहते होंगे? लगभग कम से कम 100-150 सर। 100-150 लोग रहते हैं। अभी जितना आता है दूरी में काम में मजदूरी करके आ रहे होंगे, अभी लेट फिर कम से कम 10-8 बजे आ जाएगा। ये बड़ा सा पेड़ है जो इनका सहारा है, आसरा है। इसी को आप तंबू बोल ले, इसी को आप छत बोल ले। इसी छत के नीचे ये लोग रहते हैं और डेली मजदूरी करते हैं। कमाए लगे तो किसी तरह के कमा रहे हैं, एने ओने जाके, बाकी सोने का बहुत तकलीफ है। राजधानी की तस्वीर है ये, और यहाँ से कुछ दूरी पे ही, हमेशा हम आपको बताते हैं कि यहाँ से कुछ दूरी पे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आवास है। लगातार प्रगति की यात्रा कर रहे हैं, लोगों से जाके दुख तकलीफ मुसीबत सुन रहे हैं, मगर घर के पास ही उनके ये दुख तकलीफ शायद ना उनके नेताओं को, ना उनके मंत्रियों को, ना उनके अधिकारियों को नज़र आता है कि ऐसे लोगों के लिए भी व्यवस्था की जाए। पटना के हज भवन वाले सड़क पे हैं, अभी थोड़ी दूर पे यहाँ पे हज भवन है और साइड में इधर फुटपाथ पे लोग हैं। यहाँ पे लोग आग उग जला करके अभी खाना वाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और जो पटना में जो ठंड है, रूह कपा देने वाली ठंड पड़ रही है, और जिला प्रशासन और सरकार का जो एक दावा है कि अलाव की व्यवस्था की गई है, लकड़ियों की व्यवस्था की गई है, रहने सहने की व्यवस्था की गई है। हालांकि रहने सहने की व्यवस्था कुछ जगहों पे पटना में की गई है। इस कड़ाके की ठंड में जो अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए वो शायद बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं मिल पाया है। पटना की सड़क के किनारे फुटपाथ पे लोग रहते हैं, बाहर से आए हैं कमाने खाने के लिए, और यहाँ पे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, रोज़ कमाते खाते हैं और रोज़ इसी फुटपाथ पे आके इस कड़ाके की ठंड में रहते हैं। भाई साहब है, देखिए लकड़ी जला रहे हैं, यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग। कहाँ से आए हैं? जहानाबाद जिला से। अच्छा, तो रहते हैं यहीं पे? तो सरकार की तरफ से लकड़ी उकड़ी का इंतजाम नहीं किया गया प्रशासन की तरफ से? जहाँ काम करते हैं उधर से लाते हैं चुन बिन कर। अच्छा, वहीं से लाते हैं अपना जमा उमा करके, उसके बाद शाम में यहीं पे खाना उना बनाते हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? रविंदर कुमार। क्या काम करते हैं? यही मट्टी झिट्टी वाले, मजदूरी वाले। पढ़ाई लिखाई किए थे? किए थे, कितना पढ़े? मैट्रिक तक किए हैं। मैट्रिक तक किया है, तो मैट्रिक के बाद से कोई जॉब में ट्राई नहीं किया? नहीं किए। नहीं किया, तो इसी काम में लग गए, तो इसी से अभी घर परिवार चल रहा है। यही चल तो रहा है। इतना ठंड में आप लोग यहाँ पे रहते हैं, ठंड नहीं लगता है? ठंड नहीं लगता है, पहले उड़ले हैं। फिर भी रात में तो लगता होगा? लगता है। तो रात में कैसे शीत से बचने के लिए कैसे पेड़ के नीचे ही? और पेड़ के नीचे ही न तार का यही सहारा है बचा? यही सहारा है। देखिए पेड़ के नीचे रहते हैं और ये शीत से ही ये पेड़ ही बस इनका बचाव करता है ना? तो कितना कमा लेते हैं? 500-600। घर जाते होंगे महीना में? महीना 15 दिन। लकड़ी उकड़ी का व्यवस्था नहीं हुआ है बाबा? नहीं है, नहीं है भैया, नहीं है व्यवस्था लकड़ी। प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था कोई नहीं? व्यवस्था नहीं, जने तने चुन चान के लाता है लोग तो चलाता है। खाना भी बनाते हैं इसी से, आग भी इसी से तापते हैं। जी जी हाँ? जी।
तो ठंडा ज्यादा लगता होगा तो फिर ठंडा तो लगवे करता है, ठंडा का दिन है तो ठंडा तो लगवे करता है। क्या करेगा गरीब आदमी तो होना चाहिए ना, इसी से पेट पालन करता होना है। चाहिए। हाँ पेट पालन करता है, व्यवस्था होता तब तो। घरवा कहाँ है? मेरा तो घर मसौड़ी है। मसौड़ी। हाँ तो मसौड़ी से आते हैं रोज कि यहीं रहते हैं? यहाँ पर रहते हैं कि रोज जावे करते थे, यहाँ पर काहे के लिए रहते हैं। है ना? ट्रेन पर रोज भीड़ इतने न है कि ट्रेन में खाली जगह नहीं मिलता है जाने के लिए। हाँ, तब इसीलिए रोज रह तो जाते डुमरी में कल जाम किया था, 2 घंटा पाब्लिक के आप ट्रेन बढ़ावा, तो कहाँ सरकार बढ़ा रहा है? जहाँ 16 बोगी था, जहाँ 12 बोगी दे रहा था, घटा ही रहा। अब पब्लिक महामारी चढ़ पा न रहा है ट्रेन पर, जाने में भी दिक्कत है। जाने में भी दिक्कत है। कल का तो बात है, कि खंडवा में ऐसे ही रहते हैं। नहीं जा, घर न जा पा रहा, रह जा रहा है यहाँ पर। एक दिन काम करते हैं, 2 दिन बैठते हैं, नहीं डेली काम मिलता है तो खंडवा में रहते हुए ठंडा लगता होगा। ठंडा तो लगवे करता है। तो क्या करा जाए, पेट ऐसा चीज है कि आदमी पेट पालन कर। ठेकेदारी के अंदर में काम करते हैं आप तो लोग? ठेकेदारी नहीं ना मिल रहा है। कभी एक आध दिन ठेकेदारी मिला तो एक दिन काम किए, दूसरा का दिन बैठ गए। रेगुलर काम ठेकेदार का मिलता तो व्यवस्था तो ठेकेदार करिए देता। तो यहाँ आप लोग को ठेकेदार बुलाते हैं कि खुद से ही आते हैं? कोई पार्टी मोहल्ला वाला का जिसको जरूरत लगता है वो अपना पर्सनल के लिए 1-2 दिन के लिए ले जाता है काम करने के लिए। अच्छा, ले जाता है हाँ रोज पे? हाँ रोज तारीफ है। तो वही गिट्टी बालू वाला काम? हाँ लेबर वाला काम करते हैं, जो भी लेबर वाला काम मिले, मट्टी बालू ईटा ढोना जो चीज है। तो कोई आते हैं यहाँ पे, कोई अधिकारी आते हैं, कोई प्रशासन के लोग आते हैं लकड़ी उकड़ी लेकर के कि आप लोग यहाँ लकड़ी? कोई देखने वाला नहीं है। अब मर जाइएगा यहाँ से क्या लेना देना है सरकार को? कोई लेना देना? कोई लेना देना नहीं है। वोट पर गेला के बाद, मगर वोट के टाइम में लेना देना रहता है। वोट के बारी आता है तो ट्रेन फ्री कर देता है, गैस पर कमा देता है। ये वोट पर आता तो कौन देखने आता है कि मरा की जिया? कोई नहीं देखता। कोई नहीं देखता है। घर के को लौट के आता है। वोट देते हैं ना? वोट तो देवे करते, किसी को तो देवे करते हैं, जरूर देते क्या हैं। नाम है आपका? मेरा नाम है चंद्रशेखर बिंद। किसको वोट देते हैं? किसी का हमको वोट की जरूरत है कि कोई जरूरी है कि किसको देता है? जिसको मन में आ जाता है, अनपढ़ है, जिसको मन में आता है उसको डाल। लोकसभा वाले में किसको वोट दिया था? हमको पता नहीं चला, जिसको पाए उसका ही डाल। जिसको पाए उसको डाल। हाँ अनपढ़ है, हम अनपढ़ है, हमको पढ़ल नहीं है उसको। वैसे पसंदीदा नेता कोई होंगे ना? मोदी जी हैं, नीतीश जी हैं, लालू जी हैं, कौन? वो तो सब तो नेता जी हैं। कौन अच्छे लालू नेता है, नीतीश कुमार नेता है, मोदी नेता हैं। लेकिन पेट समय हमने के कहे के मतलब है कि प्राइवेट नौकरी सरकारी नौकरी मत दीजिए, प्राइवेट नौकरी हमको दीजिए ना भाई। 400 का डेली, कोई मुखिया जीते चाहे सरकार जीते, मोदी चाहे नीतीश, कोई भी जिस क्षेत्र में रहने वाले हैं, जिस क्षेत्र के रहने वाले उसी क्षेत्र में व्यवस्था करवा हाँ, दें। हमने के दीजिएगा डेली अपना कमाओ, अपना घर मने सुतू, कि ठंडा गर्मी में रहने का टेंशन ही खत्म, टेंशन खत्म हो जाता है। कमाओ और घर में रहो। घर में रहो। क्या हमने के रोड के साइड में अपना जमीन नहीं है, तो अब जमीन हो गया, इतने रेट हो गया जमीन के गरीब आदमी कहाँ से खरीद पाएगा? पेट पालन तो करे ला सोचे पड़ रहा है। यहाँ पे रहते होंगे तो प्रशासन भी कभी कभी आके भगाऊगा वो देता? कुछ नहीं करता प्रशासन नहीं भगाता तंग नहीं करता। नहीं भगाता है। आप कहाँ से आए हैं? हम सर जहानाबाद जिला से। सब जहानाबाद के ही हैं। ठंडवा लगता है? ठंडा तो बहुत लगता है सर। कम्बल उम्बल सरकार व्यवस्था कर ही न रहे हैं। कम से कम कम्बल एक को मिल जाता था और गरीब के भाला हो जाता सर। भला हो जाता है। बसेरा है सरकार दिए हैं तो उसमें फुल हो जाता है। हाँ। रैन बसेरा है तो सरकार दिए हैं तो उसमें भरती है, तो हम लोग फिर भी तो रोडे पर हैं। व्यवस्था कर रहे हैं, बाकी उतना में नहीं हो रहा है। तो सरकारी तो कैंप बना है कुछ कुछ जगह पे, वो जो रैन बसेरा वाला बसेरा तो वो है तो भरती है सर, सब भरा फुल। हुआ। हाँ फुल है, तो हम लोग अभी रोड पर है। अब व्यवस्था अब मिल ही न रहा है। कम से कम कम्बल एक आध को सरकार देते अच्छा, हैं। यहाँ पे आपकी तरह कितने लोग रहते होंगे? लगभग कम से कम 100-150 सर। 100-150 लोग रहते हैं। अभी जितना आता है दूरी में काम है, मजदूरी करके आ रहे होंगे। अभी लेट फिर कम से कम 10-8 बजे आ जाएगा। अच्छा, मतलब अभी और लोग आने बाकी? हाँ अभी आ रहा है। लकड़ी लेके आते हैं आप लोग जहाँ पे साइड में काम उम करते हैं, वहीं से उठा के ले आते हैं? हाँ वहीं से तो व्यवस्था रहता है तो उठाते हैं, न व्यवस्था रहता है तो चलाते हैं। होटल में कुछ वही पैसा से खा लेते हैं। नहीं तो फिर यहाँ पे भी लाके बनाते हैं? हाँ यहीं पर सो जाते हैं। व्यवस्था है नहीं है तो यहीं पेड़ पे सो जाते हैं। इस खुले आसमान के नीचे सिर्फ एक पेड़, ये बड़ा सा पेड़ है जो इनका सहारा है, आसरा है। इसी को आप तंबू बोल ले, इसी को आप छत बोल ले। इसी छत के नीचे ये लोग रहते हैं और डेली मजदूरी करते हैं। अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं और लगभग यहाँ पे इस क्षेत्र में
इससे हज भवन वाले क्षेत्र में लगभग 100-150 लोग ऐसे लोग हैं जो कि रोज़ कमाते खाते और इसी फुटपाथ पे रहते हैं। ना इनके लिए सही व्यवस्था है, ना लकड़ी की व्यवस्था है, ना रहने सहने की व्यवस्था है। हालांकि पटना में बहुत सारे जगह पे रैन बसेरा बनाए गए हैं, मगर वहाँ पहले से ही हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ है। अब इन लोगों के लिए कम से कम इस क्षेत्र में होना चाहिए था कि एक कैंप बनाया जाए, एक रैन बसेरा बनाया जाए, ताकि ये लोग जो रोज़ कमाते खाते हैं ठंड तक के लिए कम से कम एक रहने की सुविधा हो जाती तो ये लोग भी शुक्रगुजार होते हैं। हाँ, है ना? हाँ, बहुत अच्छा है, बन जाता है एक हुआ होता है, कम से कम ठंड में आप लोग को राहत होता है। हाँ, कमाए लगे तो किसी तरह के कमा रहे हैं एने ओने जाके, बाकी सोने का बहुत तकलीफ है। सोने का ही दिक्कत है, तकलीफ है। यहाँ पे इस क्षेत्र में कोई आज इधर नहीं रह रहे, कई सालों से लोग यहीं पे रहते हैं, जो पैसा कमाते हैं घर लेके जाते हैं। मगर सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था करें, नौकरी की व्यवस्था तो करने से रहें। कम से कम जो लोग पढ़ लिख करके आज मजदूरी कर रहे हैं, अपने घर को छोड़ करके आकर इस राजधानी में आकर मजदूरी करते हैं, तो ऐसे लोगों का कहना है कि कम से कम हम लोगों के लिए अपने क्षेत्र में ही सही कोई रोजगार की व्यवस्था कर दे, कोई फैक्ट्री खोल दे, कोई व्यवस्था कर दे, ताकि हम लोग 2 रुपए कमाएं, अपने घर में रहे, सुख सुविधा के साथ रहे। इस कड़ाके की ठंड में इस सड़क पे रहने को मजबूर है। जहाँ आज घर से निकलने का दिल नहीं कर रहा है लोगों को, वहीं पे ये लोग आज इस सड़क पे रह रहे हैं। राजधानी की तस्वीर है ये, और यहाँ से कुछ दूरी पे ही, हमेशा हम आपको बताते हैं कि यहाँ से कुछ दूरी पे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आवास है। लगातार प्रगति की यात्रा कर रहे हैं, लोगों से जाके दुख तकलीफ मुसीबत सुन रहे हैं, मगर घर के पास ही उनके ये दुख तकलीफ शायद ना उनके नेताओं को, ना उनके मंत्रियों को, ना उनके अधिकारियों को नज़र आता है कि ऐसे लोगों के लिए भी व्यवस्था की जाए। बाकी आप द इंडिया देख रहे हैं, धन्यवाद।